मैं अनुपम कुमार शर्मा, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज गुढ़ियारी रायपुर से। हम इनडायरेक्ट टैक्स के यूनिट 1 का टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क के महत्व एवं उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। किसी देश के आयात निर्यात में सीमा शुल्क की प्रभावी भूमिका होती है। सरकार की आयात निर्यात कर नीति पर उस देश के विदेशी व्यापार की मात्रा एवं प्रकृति निर्भर करती है। सीमा शुल्क देश में वस्तुओं के आयात एवं देश के निर्यात होने वाली वस्तुओं पर निम्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाया जाता है, जिसमें पहला है राजस्व प्राप्त करना। सीमा शुल्क का मूल उद्देश्य राजस्व प्राप्त करना होता है। वर्तमान समय में विदेशी व्यापार का आकार, विस्तार एवं मात्रा बहुत अधिक बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश द्वारा विदेशी व्यापार किया जाता है। सन 2018-19 में लगभग 1,30,00,000 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क प्राप्त हुआ था। आयात निर्यात कर पर जीएसटी की प्रभावी दरों के अनुसार एकीकृत जीएसटी से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जो कि कुल राजस्व का लगभग 15% भाग है। दूसरा, सीमा शुल्क की दरों द्वारा नियंत्रण। स्वतंत्रता के बाद देसी उद्योगों को संरक्षण देने, व्यापार संतुलन बनाए रखने एवं विदेशी मुद्रा कोष बनाए रखने के उद्देश्य से आयातों को नियंत्रित करने के लिए बहुत ऊंची दर से आयात शुल्क लगाया जाता था। 1 मार्च 2007 से इसे एक बार पुनः घटाकर 10% कर दिया गया है, जबकि विदेशी कारों, खाद्य तेल, विदेशी शराब, चाय, कॉफ़ी आदि पर ऊंची दरों से सीमा शुल्क लगता है। देसी उद्योगों को संरक्षण। सीमा शुल्क के अंतर्गत आयातों पर शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य देसी उद्योगों को विदेशी माल की प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान करना होता है। बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अन्य राष्ट्रों द्वारा सस्ती एवं अच्छी किस्म की तैयार की जाती हैं। ऐसी स्थिति में देसी उद्योगों के लिए अपना माल बेचना कठिन हो जाता है एवं ऐसे उद्योग बंद होने लगते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए विदेशी माल पर भारी आयात शुल्क लगाकर उन्हें महंगा कर दिया जाता है, ताकि देसी माल उसकी प्रतियोगिता में टिक सके। इसके अलावा डंपिंग पर रोक लगाना भी सीमा शुल्क का उद्देश्य होता है। कई बार विदेशी उत्पादक बाजार हथियाने के उद्देश्य से एवं अन्य निर्माताओं को बाजार से बाहर करने के लिए डंपिंग की क्रिया अपनाते हैं, अर्थात अपना माल लागत से कम मूल्य पर बेचते हैं या बहुत नीचे मूल्य पर बेचते हैं। ऐसी गलाकाट प्रतियोगिता से देसी उद्योगों एवं व्यापार को बचाने के लिए सरकार आयात शुल्क में वृद्धि करती है। पांचवा, आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाने के लिए। वैसे तो प्रत्येक सरकार का उद्देश्य निर्यात में वृद्धि करना होता है, लेकिन जिन वस्तुओं की मांग देश में ही अधिक होती है या आवश्यक उपयोग की होती है, उनके निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए सरकार निर्यात शुल्क लगाती है, जैसे शक्कर, अनाज, खाद्य तेल, दालें आदि। विलासिता की वस्तुओं पर विदेशी मुद्रा के अपव्यय को रोकना भी इसका एक उद्देश्य होता है। कई विलासिता की वस्तुएं विदेशों में सस्ती एवं अच्छी किस्म की तैयार होती हैं। ऐसी वस्तुओं का आयात अधिक होने पर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अपव्यय होता है। अतः विदेशी मुद्रा के अपव्यय को रोकने के लिए विलासिता की वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाया जाता है। इसके अलावा विदेशी व्यापार संबंधी समझौतों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक संघीय एवं द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते होते हैं। इन समझौतों की शर्तों की पूर्ति हेतु सीमा शुल्क का आरोपण किया जाता है या इनकी दरों का नियमन किया जाता है। तस्करी पर नियंत्रण हेतु विदेशों से अवैध रूप से माल के आयात या भारत से अवैध रूप से माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने हेतु सीमा शुल्क अधिनियम में प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। मादक पदार्थों, स्वर्ण एवं अन्य विलासिता की वस्तुओं की तस्करी रोकने के लिए इस अधिनियम में प्रभावी व्यवस्थाएं की गई हैं।
हमने देखा कि सीमा शुल्क के कुछ महत्व एवं उद्देश्य हैं, वहीं सीमा शुल्क के कुछ दोष भी हैं। यद्यपि सीमा शुल्क से सरकार को पर्याप्त आय होती है एवं आयात निर्यात पर नियंत्रण लगाने में सहायता प्राप्त होती है, फिर भी यह कर अर्थव्यवस्था पर कुछ बुरे प्रभाव भी डाल सकते हैं। जैसे तस्करी को प्रोत्साहन। आयात कर की ऊंची दरों के कारण तस्करी को प्रोत्साहन मिलता था। पिछले कुछ वर्षों में आयात करों में भारी कमी के कारण स्वर्ण एवं विलासिता की वस्तुओं की तस्करी में काफ़ी कमी आई है। सीमा शुल्क की वैधानिक औपचारिकताएं इतनी अधिक हैं कि अब भी बड़ी मात्रा में माल तस्करी के माध्यम से भारत में आते हैं। दूसरा, श्रेष्ठ विदेशी वस्तुओं के उपयोग से वंचित हो जाना। ऊंची आयात दरों के कारण जनता विदेश की सस्ती एवं अच्छी किस्म के वस्तुओं के उपयोग नहीं कर पाती हैं और उन्हें देश के अंदर की बनी घटिया किस्म की और सस्ती वस्तुओं का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अतः आयात शुल्क में काफ़ी कमी होने के कारण इस दोष का अब निवारण हो गया है। देसी उद्योगों का पतन। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति के कारण सरकार को कई ऐसी वस्तुओं के आयात पर कर की दरों में कमी करना पड़ती है जिनका भारत में भी पर्याप्त उत्पादन होता है। ऐसी स्थिति में भारतीय उद्योगों को विदेशी माल से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। कई देशी उद्योग इस कारण बंद भी हो गए हैं या घाटे की स्थिति में चल रहे हैं। जटिलता। सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधान बहुत जटिल एवं कठिन होते हैं, इसलिए आयातकों एवं निर्यातकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संरक्षणवादी नीति के दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे कई बार देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए सरकार विदेशी माल पर भारी आयात शुल्क लगाती है। इससे देसी उद्योगपति अपने माल की किस्म सुधारने एवं लागत घटाने की कोशिश नहीं करते। इससे उपभोक्ताओं को घटिया वस्तुएं ऊंची कीमतों पर खरीदना पड़ता है। भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार। सीमा शुल्क से भ्रष्टाचार को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। ड्यूटी की चोरी करने या आयातित वस्तु का माल का मूल्य कम बताकर शुल्क बचाने के लिए आयातक सीमा शुल्क अधिकारियों को रिश्वत देते हैं, जिससे कि राजस्व की हानि होती है।